स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। उसमें हमने पार्ट नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 16 रहने वाला है। यूनिट हमारी सेकंड चल रही थी। सभी यूनिवर्सिटी वाले जिनके सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने इससे पहले पार्ट 15 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आप सभी लोग उसको नहीं देखा है तो आप सभी लोग उसको जाकर के देख लें, प्रॉपर नोट्स बनाए, बेहतरीन तैयारी करें। आज हम पार्ट नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। इसमें हम किसकी बात करेंगे? मोमेंटम की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है क्या होता है कि अपने पास में कोई फ्रेम एस फ्रेम है तो 3 एक्सेस होते हैं, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें तो इसकी कौन सी होती है? यू एक्स, इसकी यू वाई और इसकी यू जेड होती है। इसी प्रकार से फ्रेम एस डैश ले लें, इसके एक्सेस कौन से होते हैं? एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, ऑब्जर्वर ओ डैश, ठीक है। इसके लिए वेलोसिटी लेंगे तो यू एक्स डैश, यू वाई डैश, यू जेड डैश। अब हमें किसकी बात करनी है? मोमेंटम की बात करनी है, मोमेंटा की बात करनी है। तो बताओ क्या होता है? P इक्वल्स टू एम वी होता है। अगर V वेलोसिटी हो, M मास हो, तो क्या होता है? मोमेंटा P इक्वल्स टू एम वी होता है। सपोज कर लो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? यू एक्स है, ठीक। मास कितना है? M है। तो हमारे लिए पी एक्स कितना आ जाएगा? तो पी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एम यू एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से पी वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एम यू वाई। पी जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एम यू जेड आ जाएगा। एस डैश फ्रेम की बात करें तो हमारे पास में पी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम वी डैश हो जाता है। तो अब बताओ यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी? यू एक्स डैश आ जाएगा। और x के लिए क्या आ जाएगा? पी एक्स डैश। इसका मतलब पी एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम यू एक्स डैश। ऐसे इसके लिए वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगी? यू पी वाई डैश इज इक्वल्स टू एम यू वाई डैश। इसके लिए देखेंगे तो पी जेड डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम यू जेड डैश। ये तीनों क्या हो गए? इनके लिए मोमेंटा हो गए, ये इनके फ्रेम के लिए हो गए। तो दोनों फ्रेम के लिए, एस फ्रेम के लिए और एस डैश फ्रेम के लिए, दोनों के लिए क्या हो गए? ये मोमेंटा हो गए। अब क्या करेंगे? इन्हीं की वैल्यू लेकर के हम क्या करेंगे? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और हमारा जो फ्रेम आएगा, एस फ्रेम के लिए अलग आएगा और एस डैश फ्रेम के लिए अलग आएगा, ठीक है। दोनों के कंपोनेंट्स लेकर के हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो आप सब लोग सबसे पहले हेडिंग डालना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। लिखना है इसमें सबसे पहले लेट एस एंड एस डैश बी टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस and S dash moving with velocity v relative to s along x axis। इसके आगे लिखना let a body of mass m in system S be moving with velocity u, और कंपोनेंट्स कौन से होंगे? यू एक्स, यू वाई, यू जेड, एंड इन सिस्टम एस डैश
its mass m dash and moving with velocity u dash, और इसके कंपोनेंट आएंगे u x dash, u y dash, u z dash. The components of momentum are देखो क्या कह रहा है, लेट एस एंड एस dash be the two frame of reference and s dash moving with velocity v relative to s along x axis. Let a body of mass m in system s be moving with velocity ux, uy, uz components in system s dash and its mass is m dash. s dash होगा तो m dash होगा, वेलोसिटी आपको पता है डैश वाले कंपोनेंट्स में आएगी, ठीक है, और ये आ गई आपकी वेलोसिटी. द कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम आर, अब क्या लिखेंगे, मोमेंटम्स के जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या क्या आएंगे वो लिखना. तो हमने पहले डायग्राम में देखा है, वही लिखना है हमें. लिखना पी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, एम यू एक्स आ जाएगा. पी वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम यू वाई. और पी जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम यू जेड आएगा. ये तीन मोमेंट हो गए. कौन से फ्रेम में, फ्रेम एस की बात हो गई. फ्रेम एस डैश के लिए लिखेंगे, इसमें लिख देना इन सिस्टम एस. अब लिखना फ्रेम एस डैश के लिए पी एक्स डैश इज इक्वल्स टू एम यू एक्स डैश, पी वाई डैश इज इक्वल्स टू एम यू वाई डैश, पी जेड डैश इक्वल्स टू एम यू जेड डैश. कौन से सिस्टम में, इन सिस्टम एस डैश, ठीक है. अब लिखना नाउ पी एक्स डैश इज इक्वल्स टू एम यू एक्स डैश, ठीक है. अब देखो क्या है कि पी एक्स डैश इज इक्वल्स टू एम यू एक्स डैश, ये वैल्यू अपने पास में. अब बताओ m की वैल्यू पता होती है ना अपन को, यू एक्स डैश की वैल्यू भी अपन को पता है क्या होती है, यू एक्स माइनस वी अपॉन में 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर. प्रीवियस वीडियो में भी देखा था और उससे पहले हम डेरिवेशन इसको सॉल्व आउट कर चुके हैं. क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटीज. उसमें क्या आई थी, यू एक्स डैश, यू वाई डैश, यू जेड डैश की वैल्यू आई थी. वो वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे. तो लिखना वी नो दैट m डैश इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर डैश वाले कंपोनेंट्स है तो यहाँ पर डैश भी आएगा, याद रखना, ठीक है ना. एम डैश यू एक्स डैश, एम डैश यू वाई डैश, एम डैश यू जेड डैश, क्योंकि एस डैश में मास क्या था, एम डैश. बाई मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको करेक्ट कर लें. अब देखो क्या लिखेंगे, पी एक्स डैश इक्वल्स टू क्या होता है, एम डैश यू एक्स डैश. अब देखो वी नो दैट एम डैश की वैल्यू इससे पहले वाले टॉपिक में हमने निकाली थी. वैल्यू क्या आई थी, एम, लिखना क्या आई थी वैल्यू, एम 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. और यू एक्स की डैश की वैल्यू हमें पता होता है, क्या होता है, यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई. दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एक्स डैश इज इक्वल्स टू एम 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यू एक्स डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर. ये वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो गई. वैल्यू क्या आ गई अपनी, एम यू एक्स माइनस वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई. अब देखो पी एक्स डैश इज इक्वल्स टू, इसको क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीपल कर सकते हैं, तो एम यू एक्स माइनस एम वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई. अब बताओ एम यू एक्स की वैल्यू क्या होती है, पी एक्स होती है. ये रही वैल्यू, क्या कर सकते हैं यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना. तो लिखना इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आ जाएगी, पी कौन सा था, एक्स, तो पी एक्स माइनस क्या आ जाएगा, एम वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. देखो हमने आइंस्टाइन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर.
जो रैसे करके एक वीडियो डली है, आपको उसके बारे में शॉर्ट्स भी प्रोवाइड है और वीडियो भी प्रोवाइड है। तो आप आइंस्टाइन के ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से जाकर के आप उसको कंप्लीट देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो E इक्वल्स टू क्या होता है, mc² होता है। m की वैल्यू निकालें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, E/c² आ जाएगी। ये वैल्यू क्या करें, यहाँ पर पुट कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, px माइनस E/c² v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। ये वैल्यू किसकी आ गई, px डैश की आ गई। कौन सी, px माइनस E/c² v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना। ऐसे ही किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, पी वाई डैश की, और ऐसे ही किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, पी जेड डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखना है इसमें अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, पी वाई डैश की वैल्यू। ऐसी किसकी फाइंड आउट कर लेंगे, पी जेड डैश की वैल्यू। तो लिखना पी वाई डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम डैश यू वाई डैश। यही वैल्यू होती है। एम डैश की वैल्यू अपने पास में होती है, यू वाई डैश की वैल्यू भी होती है, दोनों की वैल्यू हम जानते हैं। तो लिखना वी नो दैट एम डैश इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू होती है, तो आपको पता है m 1 माइनस u(x_v)/c² अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। साथ में u y डैश की वैल्यू क्या होती है, तो u(y) अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। अपॉन में क्या होता है 1 माइनस u(x_v)/c²। ये वैल्यू होती है किसकी, u y डैश की। अब बताओ कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये फैक्टर कट गया, ये इससे कट गया, तो पी वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डायरेक्ट यहाँ पर लिखना एम डैश की वैल्यू तो ये होती है ना, और यू वाई डैश की वैल्यू ये होती है, तो हमने यहाँ पर पुट कर लिया है। तो इसको सीधे ही आप क्या लिख दोगे, पी वाई डैश, एम डैश की वैल्यू ये हो गई, यू वाई डैश की वैल्यू ये हो गई। तो डायरेक्ट किसकी वैल्यू होगी, पी वाई डैश की होगी। यहाँ पर एम डैश को रिमूव कर देना। अब देखो पी वाई डैश का फैक्टर क्या बन जाएगा, एम यू वाई, एम यू वाई। ये किसका फैक्टर आ गया, पी वाई डैश का आ गया। अब बताओ एम यू वाई जो है इसको क्या कहते हैं, हम पी वाई कहते हैं ना। जो बिना डैश वाले एलिमेंट थे, पी एक्स इक्वल्स टू एम यू एक्स, पी वाई इक्वल्स टू एम यू वाई, पी जेड इक्वल्स टू एम यू जेड, यही थे ना। तो यहाँ से देखो एम यू वाई की वैल्यू क्या थी, पी वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी वाई। तो ये अपना दूसरा फैक्टर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2। ऐसे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आप कहोगे ऐसे हम पी जेड डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बताओ पी जेड डैश की वैल्यू क्या आएगी, तो पी जेड डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम डैश यू जेड डैश। वैल्यू पुट कर देंगे तो पी जेड डैश इज इक्वल्स टू एम डैश की वैल्यू क्या होती है, एम 1 माइनस u(x_v)/c² अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v²/c² इंटू यू जेड डैश की वैल्यू क्या होती है, यू जेड अपॉन 1 माइनस v²/c² अपॉन 1 माइनस v(u(x)/c²। ये वैल्यू किसकी होती है, आपकी यू जेड डैश की। दोनों वैल्यू पुट कर दी। अब बताओ कैंसिल आउट हो रहा है, तो पी जेड डैश वैल्यू क्या आ जाएगी, एम यू जेड। और यहाँ से देख के बताओ कि एम यू जेड की वैल्यू क्या है, पी जेड। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पी जेड आ जाएगी। ये आपका थर्ड एलिमेंट आ गया मोमेंटम के लिए। इसको क्या कह सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, पी एक्स डैश, पी वाई डैश और पी जेड डैश की। अब देखो इसके आगे,
अब लिखना ये वैल्यू आगे अपनी 3 इक्वेशंस आगे लिखना। नाउ ई डैश इज इक्वल्स टू एम डैश सी स्क्वायर। आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है? ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये वीडियो ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी अपने फिजिक्स का नाम लेते हैं या फिर मैथ में अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है आइंस्टाइन की, तो सबसे पहले ये समीकरण ध्यान में आता है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसकी वीडियो आप जाकर के जरूर चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ई डैश इक्वल्स टू क्या ले लिया? एम डैश सी स्क्वायर। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डैश वाले एलिमेंट है, इसका मतलब कौन से फ्रेम की बात हो रही है? तो आप कहोगे एस डैश फ्रेम की बात हो रही है। तो यहाँ पर एस डैश फ्रेम के लिए ये क्या हो गया आपका ई डैश, और ये वाला क्या हो गया? एम डैश हो गया मास। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या क्या आएंगी? देखो ई डैश इज इक्वल्स टू, देखो एम डैश की वैल्यू क्या होती है? एम 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। और मल्टीपल में क्या है? सी स्क्वायर है। अब देखो ई डैश इज इक्वल्स टू, मल्टीपल करें अंदर तो क्या आ जाएगी वैल्यू? एम यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसका भी क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर से मल्टीपल। ई डैश इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर का एलसीएम ले सकते हैं ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? एम सी स्क्वायर माइनस एम यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, मल्टीपल वाला सी स्क्वायर, अपॉन में क्या है? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्या वैल्यू आ जाएगी ई डैश की? तो ई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम सी स्क्वायर माइनस एम यू एक्स वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। देखो ई इक्वल्स टू क्या होता है? एम सी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। एम यू एक्स की वैल्यू क्या होती है? आपको पता है पी एक्स होती है, दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना हम। तो आप लोग लिखना है इसमें ई डैश इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? ई माइनस वी तो सेम आ जाएगा, एम यू एक्स की वैल्यू क्या होती है? पी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ तक की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दे? 4 कह दे। ये जो फैक्टर आया ये किसके लिए आया? ई डैश के लिए आया। ई डैश का मतलब क्या हो गया? आपकी एनर्जी के लिए आया। और हमें पढ़ना किस किस का था? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। तो मोमेंटम और एनर्जी के लिए हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना था। तो हमारा सबसे पहले जो मोमेंटम के लिए 3 वैल्यू आई, कौन कौन सी आई? तो आप कहोगे एक तो आई हमारे पास में पी एक्स डैश, पी वाई डैश और पी जेड डैश, इनकी 3 की वैल्यू निकाली हमने। फिर 4th वैल्यू किसके लिए निकालनी थी? तो आप कहोगे एनर्जी के लिए। किसकी वैल्यू निकाली हमने? ई डैश की वैल्यू निकाली। यहाँ तक की वैल्यू क्लियर हो गई। इसका रिकैप देख सकते हैं, जैसे कि पी एक्स डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे एम डैश यू एक्स डैश, फिर एम डैश की वैल्यू पुट करी, यू एक्स डैश की वैल्यू पुट करी, उसको सॉल्व आउट कर लिया, वो वैल्यू किसकी आई? पी एक्स डैश की। पी वाई डैश की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करी? तो एम डैश यू वाई डैश से, एम डैश की वैल्यू पुट कर दी, यू वाई डैश की वैल्यू पुट कर दी। पी जेड डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एम डैश यू जेड डैश, एम डैश की वैल्यू पुट कर दी और यू जेड डैश की पुट कर दी। तो तीनों की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व आउट करा, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 दिया। और वो जो हमारे फैक्टर थे वो किसके थे? आपके मोमेंटम के 3 फैक्टर आ गए, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। कौन से फ्रेम में? फ्रेम एस डैश में। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आपको पता है ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है। अगर फ्रेम एस डैश हो, कौन सा फ्रेम हो? तो आप कहोगे फ्रेम एस डैश हो तो ई की जगह, एनर्जी की जगह कौन सी एनर्जी आएगी? एस डैश फ्रेम वाली। मास कौन सा आएगा? एस डैश वाला, और साथ में क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर हो जाएगा। इससे तो आप लोगों को पता ही है कि ई क्या होती है? एनर्जी, एम होता है मास, सी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू होती है सी की, वेलोसिटी ऑफ लाइट की। अब देखो फ्रेम एस डैश के लिए ले लिया ई डैश इक्वल्स टू एम डैश सी स्क्वायर,
अब देखो इसमें हमने क्या पुट करी, एम डैश की वैल्यू पुट करी और उसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व आउट कर लिया और फिर जो टर्म आए वो किस में आई, ई में आई और पी एक्स में आई। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन आई ये किसके लिए आया, ई डैश के लिए आया। तो ये जो है ये फैक्टर तो एनर्जी का हो गया, ये जो 3 फैक्टर थे वो किसके लिए थे, तो आप कहोगे ये तीनों के तीनों फैक्टर किसके लिए थे, मोमेंटम के लिए थे। तो ये जो इक्वेशन 1 2 3 आर द नोन एज द transformation formula for momentum and the fourth equation is known as the transformation formula for energy। इसके आगे 2 लाइन और लिख लेना आप लोग। इसके आगे 2 लिख लेना लाइन। हियर इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, कौन कौन सी थी तो आप ब्रैकेट में लिख देना कौन कौन सी थी, पी एक्स डैश की, पी वाई डैश की और पी जेड डैश की। आर ट्रांसफॉर्मेशन formula for momentum and equation number 4 is transformation formula for energy। तो इक्वेशन 1 2 3 तो हमारी क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम हो गया एंड इक्वेशन नंबर 4 इज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी। तो हमने फाइंड आउट कर लिया और आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता ही, ई डैश वाला फाइंड आउट करा था। कौन से इक्वेशन से करागा, तो आपने पता है आपको कि कौन सी इक्वेशन थी, आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, उससे फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करा, वो क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी आ गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 16 कंप्लीट हो गया। कल की जो वीडियो रहेगी पार्ट नंबर 17 रहेगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो उसमें जो हम पढ़ने वाले वो बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है एग्जाम के लिए भी और रिलेशन भी है, वो एक डेरिवेशन भी कह सकते हैं उसको, एक आप प्रॉब्लम के रूप में या फिर एक मतलब न्यूमेरिकल के टाइप से है। तो उसमें क्या है कि आपका जो मोमेंटम होता है पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी कि पी कह सकते हो आप, अगर एक साथ में कहो तो पी इक्वल्स टू एम वी होता है ना, तो उस रूप में कहें तो मोमेंटम और आपकी एनर्जी यानी ई, पी और ई के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो उस रिलेशन को हम कब फाइंड आउट करेंगे, पार्ट नंबर 17 में फाइंड आउट करेंगे। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, 4 नंबर्स में भी आ जाता है, कई बार 10 नंबर वाले जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है, या फिर अगर आपके 1 या 1.5 नंबर के क्वेश्चन आएगा तो उसमें डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेगा कि मोमेंटा और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद में आपको मोमेंटा के फैक्टर बताने हैं, एनर्जी के फैक्टर बताने हैं, फिर दोनों में रिलेशन जो होता है उसको नोट डाउन करना है, उसके बारे में कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको डिफाइन कर देना है। तो 1.5 नंबर में भी जब आप कोई क्वेश्चन करा करो ना, तो उसके बारे में जो भी लिखो तो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दिया करो, कोई भी आधी अधूरी वर्ड यूज नहीं करने, और लिमिट जो दी हुई होती है कि 50 वर्ड्स में आंसर लिखो या 200 वर्ड्स में, तो ये इसका मतलब ये होता है कि 50 वर्ड्स में हमें अपना जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट वो 50 वर्ड्स में दे देना है। ये नहीं कि हम उसके बारे में पहले बहुत सारा डिटेल लिखते जा रहे हैं, जो मेन बात है वो हमारी रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिमिट को भी ध्यान रखें और अपना आंसर जो पूछा है करेक्टली उसको एक्यूरेट लिख के आए, ठीक है, और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल भी दें कि ये फैक्टर हमने लिया, ये यूएक्स हमारी वेलोसिटी थी, ये हमने फ्रेम्स लिए, तो इस तरीके की पूरी डिटेल आप दे के आए। और रिलेटिविटी में आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे अगर आपने प्रॉपर तैयारी करी है। तो आप सभी लोग इसके नोट्स बनाते रहें और बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।